भाई मोगली जी के पालतू कुत्ते की ये वीडियो देखो आप लोग पहले। आपका बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी कंपटीशन की तैयारी वो कर रहा है, और ये बहुत आवश्यक है कि आप उसके यूट्यूबर शिक्षक के बारे में जानें। ये समझे कि बंद कमरे में उस यूट्यूबर टीचर आपके बच्चे को पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन टीचर बच्चों को मैथ, इंग्लिश और साइंस पढ़ाने के बजाय कथित क्रांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं, नौजवानों के दिमाग में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा का रसायन भर रहे हैं। सोचिए ये कितना डरावना है। खुद को गुरु कहने वाले ये यूट्यूबर्स बच्चों को कैसा ज्ञान दे रहे हैं। ये बच्चों को इसलिए उकसा रहे हैं क्योंकि इसके जरिए उन्हें कुछ लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं। ये वही लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुना इस उबली हुई शकरकंदी की शक्ल वाले पत्तलकार को, ये मतलब बच्चों के पेरेंट्स को बता रहे हैं कि भाई आपके बच्चे जो ऑनलाइन जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो टीचर्स बच्चों को उकसा रहे हैं। इस भोसड़ पप्पू की आप पिछले 1 महीने की डीएनए की रिपोर्ट उठा के देखो कि इसने खबरें क्या करी हैं। इस खुद कुत्ते आदमी ने एक भी बार बच्चों के लिए कोई खबर खुद नहीं करी है। इसके मुख्य एजेंडा क्या है? इसका मुख्य एजेंडा पाकिस्तान है। इसका मुख्य एजेंडा है कि सोना क्यों नहीं खरीदना चाहिए, सोना खरीदना हानिकारक है। इसका मुख्य एजेंडा है मोदी जी के 4 घंटे वर्सेस ट्रंप के 40 घंटे। इसके लिए ईरान वाला युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो बच्चे सड़कों पर आए हुए हैं इसके लिए कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। इसने एक सिंगल रिपोर्ट खुद नहीं करी है। ये बिल्कुल उस आदमी की तरीके से है भाई जो खुद बहुत ज्यादा मोहल्ले में करेक्टरलेस होता है, लेकिन बाकी के बच्चों में और बाकी के घरों में कमियां निकालने का काम करता है। ये अभिनय सर के ऊपर लांछन लगा रहा है कि भाई ये बगावती बना रहा है, क्रांतिकारी। तो भाई क्रांति की तो जरूरत है सोसाइटी में अभी, क्योंकि तुम जैसे बिके हुए सड़क छाप पत्तलकार अपना काम नहीं कर रहे हो। इसीलिए बच्चों को अपनी आवाज उठाने के लिए खुद आना पड़ेगा सड़कों पर। तुम एक भी बार इन बच्चों की बात नहीं दिखा रहे हो, तुम सीबीएसई पे सवाल नहीं उठा रहे हो, तुम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हो, तो बच्चे क्या करें? और जब ये टीचर्स इन बच्चों के साथ आके खड़े हो जाते हैं तो तुमको बहुत मिर्ची लग रही है, क्योंकि ये टीचर्स तुमको भी बहुत खरी खरी सुना रहे हैं। क्योंकि जो काम एक्चुअल में तुम्हारा होना चाहिए था वो काम ये टीचर्स कर रहे हैं। इसीलिए तुमको मिर्ची लग रही है कि भाई पापा तलवे नहीं चाटने देंगे फिर तुमको, क्योंकि ये तो तुम्हारा काम सारा खराब कर दे रहे हैं। अब तो तुमको मारी गोल्ड के बिस्किट मिलने बंद हो जाएंगे। तो मैं तो बल्कि पेरेंट्स अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो मैं कहूंगा बल्कि आप अपने बच्चों को बोलिएगा कि इसके जैसे से बच के रहें, इसके जैसे जर्नलिस्ट का वीडियो ना देखें आपके बच्चे, क्योंकि ये है जो एक्चुअल में इस देश को दीमक की तरह खाने का और चाटने का काम कर रहे हैं। ये जब तक इस देश की पत्रकारिता के पेशे में रहेंगे ये लोग, इस देश का भला नहीं हो पाएगा।